बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। अब टॉपिक सामने आ रहा है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। किस चीज में हमें परिवर्तन करना है, किस बात में हमें परिवर्तन करना है? ब्रह्म ज्ञान के दात में हमें परिवर्तन करना है, रिश्ते नातों में हमें परिवर्तन करना है। ये 50 वर्ष की एनिवर्सरी, ये 75 साल शादी के, 70 साल शादी के, 30 साल शादी के, इसमें परिवर्तन करना है। बच्चों में परिवर्तन करना है, गुरु में परिवर्तन करना है, संतों में परिवर्तन करना है। किस चीज में परिवर्तन करना है? सृष्टि का नियम है परिवर्तन। अब ठंड है, 2 महीने बाद फिर गर्मी का एहसास होगा। धूप निकलते ही धूप में बैठते हैं, फिर परिवर्तन लगता है। फिर शाम जैसे जैसे होती है, फिर ठंड का पूर्णतः एहसास होता है। कहीं की जलवायु कैसी है, कहीं की जलवायु कैसी है। कहीं 4 घंटे बाद सूरज निकल रहा है, कहीं 4 घंटे पहले सूरज निकल रहा है। कहीं बारिश बारिश ही हो रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है। मानव मन में यदि ये बात आ गई कि सूखा ही पड़ा रहे, या बारिश ही होती रहे, या सूरज ही निकलता रहे, या चांद ही निकलता रहे, मन के भाव विचारों में या तो बहुत तीव्रता हो अच्छाई की, या बहुत लघु सोच रही हो, बहुत छोटा सोच रही हो। परिवर्तन करना है अपने मन की सोच में, क्या सही है और क्या गलत है। एक विद्यार्थी यदि अपने शिक्षक को पढ़ाने लगे तो ये परिवर्तन परिवर्तन नहीं है। जब तक उसे डिग्री हासिल नहीं होती है, डिग्री के बाद भी वो रिवीजन नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, उसी मार्ग पर नहीं चलता है, तब तक वो कार्य पूरा नहीं कर सकता है अपना। क्योंकि परिवर्तन तो होगा। जो बच्चा पढ़ा है, जो प्रोफेसर बनना चाह रहा है, लेक्चरर बनना चाह रहा है, तो वो बनेगा तो है ही, पर उस रास्ते पर चल गई। आज हम बाल रूप में पैदा हुए हैं, फिर हमारी उम्र बढ़ती है, हम बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। परिवर्तन तो हुआ ना, पर सोच का परिवर्तन, सही दिशा में पहुंच जाए, सोच हमारी सुंदर हो जाए। वास्तव में ही कभी कभी हम सामने वालों को इतना अपना बना लेते हैं कि जो हमारे साथ समय बिता रहा है, हमारी कदर कर रहा है, हमारी केयर कर रहा है, उसे हम गिराने लगते हैं। परिवर्तन तो हुआ है ना। सपोज किसी आई हुई बहू ने एक तहलका मचा दिया घर में, उसके कारण पूरा घर बिगड़ गया, पूरा घर तहस नहस हो गया, सब रिश्ते इधर उधर हो गए, और उन्हीं में ही फिर एक मुखिया ऐसा समा गया हो कि उसने अपने पे ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, अपने के लिए ही हथकड़ियां तैयार करती हो, गवाही भी दे रहा हो इधर उधर। तो परिवर्तन तो हुआ है ना। कैसा परिवर्तन होना था यहाँ पर, क्या सोच बननी थी यहाँ पर?
उन आने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो सब एक रहे। पर जिसका घोंसला टूट गया, उसका यदि तुम इस तरह से साथ दे रहे हो और फिर समझाने का प्रयास भी हो रहा है, तो ऐसा परिवर्तन परिवर्तन नहीं है कि एक बिगड़ी हुई सोच को तुम प्यारी सी सोच के सामने अपर्ता दे रहे हो, प्रधानता दे रहे हो। ये परिवर्तन परिवर्तन नहीं है जो आज समाज में चल रहा है। हम इधर उधर की बातें भी बहुत समझते हैं। युवा बहुत सुंदर सोच वाले भी हैं और युवा बहुत गिरी हुई सोच वाले भी हैं। हमें किस तरह से सृष्टि के नियम के साथ रहना है, जहां आत्मा के स्वामी का हमें पता लगाना है, निज स्वरूप में बैठना है, वहां नेकियों से भरपूर मानवता का भी परिचय देना है। और मानवता का परिचय हम रिश्तों में ही देते हैं, भाईचारे में ही देते हैं, संसार में ही देते हैं। हिंसा ना आए मन में, अहिंसा ही समाई रहे। ऐसे अंधे हम ना बने, जो सतगुरु जी ने कहा बारंबार कि अंधे के आगे रोबे अपने नैना खोवे, भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे शातिर मन के हम स्वामी ना बने कि किसी को हम जीने लायक छोड़े ही ना, और किसी को हम इतना ऊपर उठा दें कि वो हमें ही धोखा देकर चला जाए। किस तरह से हमें नियम निभाने हैं सृष्टि के, कोई बीमार है उसकी किस तरह से हमें देखभाल करनी है, ये मानव ही है जो लेके चींटी से और हाथी तक काम आएगा। मानव ही है जो सबकी रक्षा कर सकता है, सबको अन्न जल दे सकता है। बाकी कोई और जीव ऐसा नहीं है जो रक्षा करे। फिर भी हम देखते हैं कि बंदर जब एक घुड़की मारता है तो सारे उसी के साथ आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। गाय का बछड़ा खो जाए तो गाय भी चारों ओर उसे ढूंढती है। दासी ने तो ऐसा दृश्य भी देखा कि पुरानी आप चक्की हुआ करती थी, उसमें उसका नवजात बछड़ा चला गया, बच्चा चला गया, और बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो गाय को कभी भी हमने जीना चढ़ते हुए नहीं देखा, और वो पूरे घर में घूमी, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और जीने की भी बेड़ियां चढ़ गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसको उतारा। इतना अहंकार उसके हृदय में था अपने बच्चे को ढूंढने का। बस मानव ही है जो धोखेबाज है, धोखा भी हर तरह से दे रहा है। एक अपने परिवार के लिए मरता है, मानवता के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, और दूसरा समाज को, घर को, अपने ही साथी को निकल जाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ये सृष्टि का नियम है, नियम को हम समझें। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि का नियम है, अर्जुन जो आता है वो जाता है, तीनों काल मैं ही रहने वाला हूँ, था भी हूँ भी और रहूंगा भी। पर अन्याय मैं सहता नहीं हूँ, अन्याय
मैं सहता नहीं हूँ। हाँ, मैं पूरा उसे समय देता हूँ कि अब भी बदल रहा है। जो बदलता नहीं है, वो फिर मेरा नहीं होता, मैं उसे अपनाता नहीं हूँ अर्जुन, अपनाता नहीं। सामाजिक दिशा में भी हमें सही सोच लेके चलनी है, क्योंकि समाज में ही हमें संत प्रवृत्ति दिखानी है, समाज में ही हमें महात्मा बन के रहना है, समाज में ही हमें महापुरुष बन के रहना है। धन्यवाद।